अंधेरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव की कच्ची गलियों के किनारे एक टूटी झोपड़ी में भीखाराम नाम का एक कारीगर अपनी पत्नी गोमती और बेटे कमल के साथ रहता था। भीखाराम सोने चांदी का काम जानता था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। लोग कहते, अरे इस आदमी का हाथ मनहूस है, जिस गहने पर इसका हथौड़ा पड़ जाए तो उसका सौभाग्य डूब जाता है। गांव वाले उसकी मेहनत पर हंसते, लेकिन भीखाराम रोज सुबह अपने औजार उठाकर निकलता और शाम को खाली हाथ लौट आता। उस दिन भी जब वह लौट रहा था, गोमती ने आंसू भरी आवाज में कहती है, कब तक ऐसे चलेगा भीखाराम? दूसरों के घरों से अच्छे खाने की खुशबू आती है और हमारे बेटे को सूखी रोटियां भी नसीब नहीं होती। कमल मासूमियत से बोला, बाबा, मैं कल पड़ोस में खेलने गया था। वहां मीठा खीर बना था। मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने हटा दिया और कहा, गरीब का बच्चा, हमारे बर्तन मत छू। ये सुनकर भीखाराम के दिल पर हथौड़ा सा गिरा। उसने कमल को बोला, बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब तू दूसरों से अच्छा खाएगा, मगर उस दिन तक हमें सब्र करना होगा। रात का अंधेरा छा गया। टिमटिमाते दियों के बीच भीखाराम आसमान की ओर देखता रहा। हे भगवान, मैंने किसका बुरा किया है? चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला, फिर ये सजा क्यों? सुबह का सूरज गांव की झोपड़ियों पर चमक रहा था, लेकिन भीखाराम की झोपड़ी में सन्नाटा पसरा था। बर्तन खाली थे और गोमती बार बार मिट्टी के घड़े को हिलाती, मानो उसमें से चमत्कारिक रूप से कुछ निकल आए। भीखाराम, आज हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। कमल रात से भूखा है, कहीं से थोड़ा अनाज ले आओ। गोमती बोली। उसकी आवाज में डर और निराशा थी। भीखाराम ने भारी मन से कहा, कल चौधरी के यहाँ गया था। उसने कहा, पहले पुराना कर्ज चुकाओ तब अनाज मिलेगा। अब तो मुझे गांव में किसी से मदद मांगते हुए शर्म आती है। उसी वक्त कमल बाहर से दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर भूख की लकीरें साफ थीं, लेकिन मासूम आंखों में उम्मीद थी। बाबा, आज मैं खेतों में काम करूंगा। अगर थोड़ा भी अनाज मिल जाए तो हम सब खा लेंगे। भीखाराम का दिल भर आया। नहीं बेटा, ये जिम्मेदारी तेरी नहीं है। अभी तू खेल कूद की उम्र में है, मजदूरी की नहीं। गांव वाले झोपड़ी के सामने खड़े होकर ताने कस रहे थे। देखो देखो, मनहूस कारीगर अब गांव का बोझ बन गया है। हर ताना भीखाराम के दिल पर नुकीले तीर की तरह लग रहा था। उसकी नजरें झुक गईं और पसीने से भीगे हाथ कांप रहे थे। उस शाम जब गोमती ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो भीखाराम ने धीमी आवाज में कहा, कहीं दूर, जहां ये ताने न सुनाई दें। शायद जंगल की खामोशी ही अब मेरी साथी है। गोमती का दिल धड़क उठा। तुम्हारे बिना मैं और कमल कैसे जिएंगे? भीखाराम ने उसकी आंखों में देखा, मगर जवाब नहीं दिया और चुपचाप गांव की सीमा पार कर काले घने जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल के भीतर घुप अंधेरे में चलते हुए भीखाराम को अचानक किसी की कराह सुनाई दी। बचाओ, कोई है क्या? पानी, पानी। आवाज इतनी कमजोर थी कि लग रहा था मानो जिंदगी की आखिरी सांसें फिसल रही हों। भीखाराम चौंक गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। फिर उसे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक अजनबी वृद्ध साधु दिखाई दिया। साधु का चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूखे थे और हाथ कांप रहे थे। भीखाराम दौड़कर उनके पास गया। महाराज, आप इस हालत में यहाँ कैसे? साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं रास्ता भटक गया।
कई दिन से इस जंगल में फंसा हूं। पांव में मोच आ गई और पानी मिले बिना अब सांस भी नहीं चल रही। अगर मुझे थोड़ी सी भी जलधारा मिल जाए, शायद मैं बच जाऊं। भीखाराम घबराया, चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं पानी का निशान नहीं दिखा। यहाँ तो कोई कुआं या तालाब नहीं है महाराज। मैं कहाँ से लाऊं पानी? साधु ने हाँफते हुए कहा। 2 कोस दूर एक पुराना सरोवर है, वहां से ला सकते हो। ये कमंडल ले जाओ, मगर सावधान रहना, वह जगह साधारण नहीं है। भीखाराम ने झिझकते हुए कमंडल हाथ में लिया। उसके मन में डर था, पर किसी की जान बचाने की चाहत उससे ज्यादा मजबूत थी। जंगल का रास्ता और गहरा होता जा रहा था। पत्तों की सरसराहट, झाड़ियों से आती अजीब आवाजें, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। घंटों चलने के बाद वह सरोवर तक पहुंचा। पानी काला सा चमक रहा था और उसके ऊपर हल्की धुंध तैर रही थी। भीखाराम जैसे ही पानी भरने झुका, अचानक सरोवर से धुआं उठने लगा। धुआं घूमता घूमता एक भयानक औरत का रूप लेने लगा। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे और हंसी डरावनी।